हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग देखने वाले हैं ब्रीथिंग सिस्टम को, जो कि पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए स्टूडेंट कि ये ब्रीथिंग होता क्या है। तो ब्रीथिंग एक क्या है, फिजिकल प्रोसेस होता है जो लंग्स के अंदर परफॉर्म होता है और ये दो स्टेप में कंप्लीट होता है। एक होता है इनहेलेशन और दूसरा होता है एक्सहेलेशन। जैसे कि यहाँ पे देखो लिखा गया है आपका इनहेलेशन और एक्सहेलेशन। तो इनहेलेशन में कौन सी प्रोसेस होती है जिसकी वजह से आपके गैसेस जो होते हैं वो लंग्स के अंदर फिल्ड होते हैं, और एक्सहेलेशन में कौन सी ऐसी प्रोसेस होती हैं जिससे गैस जो होते हैं आपके लंग्स से नोज के थ्रू या रेस्पिरेटरी ट्रैक के थ्रू बाहर रिलीज होता है। तो आपको पता होना चाहिए जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, नेजल चैम्बर से। उसके बाद आपका क्या होता है, नॉस्ट्रिल। उसके बाद क्या आता है जो आपका फेरिंग्स है वो। उसके बाद आपका ब्रोंकी, फिर ब्रोंकियोल। उसके बाद लास्ट होता है कौन सा, एल्वियोली। इस एल्वियोली के अंदर क्या होता है, गैसियस एक्सचेंज होता है। तो हमारा जो मेन टॉपिक है वो आपका इनहेलेशन और एक्सहेलेशन है। इनहेलेशन और एक्सहेलेशन का मतलब क्या होता है, इन का मतलब होता है अंदर, यानी कि गैसेस को इनहेल करना, अपने रेस्पिरेटरी ट्रैक के थ्रू गैस को अपने लंग्स के अंदर फिल करना इनहेलेशन कहलाता है। जबकि अपने लंग्स से गैस को रेस्पिरेटरी ट्रैक के थ्रू बाहर रिलीज करना क्या कहलाता है, एक्सहेलेशन कहलाता है। तो इनहेलेशन में मेन रोल किसका किसका होता है दोस्तों, एक तो डायफ्राम होता है, दूसरा होता है आपका जो रिप्स है, रिप्स में पाए जाने वाले जो मसल्स हैं, इंटरकोस्टल मसल, और दूसरा है आपका क्या, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। ठीक है, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल, दूसरा एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल जो रिप्स में पाए जाते हैं उनका रोल है। और एक तीसरा है आपका लंग्स का। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं दोस्तों, जैसे ही हम लोग इनहेल करते हैं तो हमारा जो डायफ्राम होता है वो क्या हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, और साथ ही साथ वो डाउनवर्ड फ्लैट हो जाता है, यानी कि नीचे की तरफ क्या हो जाता है, फ्लैट हो जाएगा। और इसकी वजह से होता क्या है कि जो आपके लंग्स हैं उसकी जो एयर प्रेशर होता है उसमें, उसका क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। और जो हमारे रिप्स होते हैं, रिप्स में पाए जाने वाले जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल होते हैं वो क्या होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। और हमारे लंग्स के अंदर की जो एयर प्रेशर है वो डिक्रीज करती है, और उसके अलावा वो लंग्स क्या हो जाता है, उसमें एयर फिल हो जाता है। क्योंकि एयर एटमॉस्फेयर में क्या होता है, आपका एयर प्रेशर ज़्यादा होता है और लंग्स के अंदर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इसकी वजह से ज़्यादा से कम की तरफ एयर का मूवमेंट हो जाता है और एयर इसके अंदर फिल्ड हो जाता है। इसके जस्ट अपोजिट जो फिनोमिना है वो क्या है, एक्सेलेशन। इसमें क्या होगा, जैसे इसमें डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट हुआ था तो इसमें डायफ्राम क्या हो जाएगा, रिलैक्स। जैसे ही डायफ्राम रिलैक्स होगा, जो आपके एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स हैं वो आपके क्या हो जाएंगे, इनवर्ड की तरफ मूव करेंगे। और इनवर्ड की तरफ मूव करेंगे तो जो हमारे लंग्स की का जो प्रेशर है वो क्या हो जाएगा, एयर प्रेशर इंक्रीज कर जाएगा। और एटमॉस्फेयर का प्रेशर की तुलना में तो एटमॉस्फेयर प्रेशर कम होगा, और जो आपका लंग्स का जो प्रेशर है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। इसकी वजह से जो गैस है वो आपके लंग्स से रेस्पिरेटरी ट्रैक के थ्रू बाहर रिलीज हो जाएगा। तो यहाँ पर इसको हम देख लेते हैं। ये कुछ मेन डिफरेंसेस हैं, जैसे कि यहाँ पर लिखा है, देखो दोस्तों, डायफ्राम है। डायफ्राम जो है आपका इंस्पिरेशन होने पे क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है और फ्लैट एंड डाउनवर्ड, डाउनवर्ड की तरफ फ्लैट हो जाएगा। और एक्सपिरेशन क्या हो जाएगा, इसका जस्ट उल्टा, यानी इंस्पिरेशन का प्रोसेस आपको पता है तो एक्सपिरेशन का जस्ट इसका उल्टा ही लिखना है। तो डायफ्राम क्या होगा, इसमें कॉन्ट्रैक्ट और फ्लैट होगा डाउनवर्ड। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, सिकुड़ते हैं। इंटरनल इंटरकोस्टल मसल जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, रिलैक्स हो जाते हैं या स्ट्रेच हो जाते हैं। जबकि रिब केज और स्टर्नम क्या हो जाते हैं, मूव अपवर्ड, बाहर की तरफ मूव करते हैं। और थोरेसिस कैविटी मतलब जहाँ पे आपका लंग्स मौजूद होता है उसकी कैविटी को हम थोरेसिस कैविटी कहते हैं, वो क्या हो जाता है, इंक्रीज। ऐसा होने से क्या हो जाएगा, थोरेसिस कैविटी बढ़ जाएगी, और जब थोरेसिस कैविटी बढ़ेगी तो एयर प्रेशर जो होगा लंग्स के अंदर वो डिक्रीज हो जाएगा, और डिक्रीज होने की वजह से एयर का मूवमेंट जो है एक्सटर्नल एयर से लंग्स की तरफ हो जाएगा। तो ये आपका इंस्पिरेशन का, इसका जस्ट रिवर्स कौन सा प्रोसेस होता है, एक्सपिरेशन होता है। आई होप आपको ज़रूर ये टॉपिक समझ में आया होगा। बाकी टॉपिक को देखने के लिए आप चैनल पे बने रहिए और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए।